हेलो राम राम, गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। और आज भाई तुम्हारे लिए मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं तुम्हें बताऊँगा कि हमने अपनी बुलेट के अंदर भाई अभी तक क्या क्या चीज़ करवाई है और आगे भाई क्या क्या चीज़ बाकी रह रही है पेंडिंग। और भाई खर्चा बताऊँगा और ये बताऊँगा इसी वीडियो में कि अगर आपको भाई ऐसी मॉडिफिकेशन अपनी बुलेट के अंदर करनी है तो तुम्हें भाई कहाँ से क्या सामान और कितने रुपये में ख़रीदना चाहिए। तो इस वीडियो को भाई लाइक कर देना अगर एंड में अच्छी लगी हो तो। सबसे पहले भाई मैं सबसे जो मोटा खर्चा आता है आपकी बुलेट को मॉडिफाई करने के अंदर वो आता है भाई इसके एलॉय व्हील्स। तो एलॉय व्हील्स भाई अगर तुम लेने जाने वाले हो तो करोल बाग जाना। और करोल बाग में कहाँ पे भाई, सचदेवा की दुकान पे जाना है तुम्हें और कहीं मत जाना। सचदेवा की दुकान पे भाई ये ब्लैक एस एलॉय व्हील बोल देना, प्लेन वाले। ये भाई ड्रम ब्रेक के लिए अवेलेबल है अभी फ़िलहाल। डबल डिस्क वाली जो बटालियन ब्लैक है उसके लिए भाई ये अभी मार्केट में आए नहीं है क्योंकि बने ही नहीं है, ठीक है। अगर आपकी ड्रम ब्रेक है या फिर आपकी सिंगल डिस्क बाइक है जो हमारी BS6 स्टैंडर्ड आती थी उसमें भाई ये फिट हो जाएंगे। उसका मतलब सिंगल डिस्क वाले का दूसरा वाला मॉडल आता है लेकिन आएगा ऐसे ही प्लेन ब्लैक एस। तो इसकी भाई कॉस्टिंग हमें पड़ी है 9,500 रुपये की। बाकी अगर अब आप जाओगे तो मैंने अभी रेट पता किया था, रेट वैसे भाई डिमांड के ऊपर अपडेट होते रहते हैं। तो अब भाई ये 11,000 रुपये का मिल रहा है उसी दुकान पर। तो तुम अगर लेने जाओ या तुमने भाई ख़रीदे हो तो तुम भी बता देना भाई कमेंट करके कि तुमने भाई ये वाले एलॉय व्हील्स कितने रुपए में परचेज़ करे। दूसरा भाई सबसे मोटा खर्चा आता है टायर्स का। टायर एक बार भाई इधर आके दिखाओ। हमने भाई चौड़े टायर लगवाए हैं, सेम जो पीछे लगा है वही वाला। आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह में देख रहे होंगे कि भाई ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ये वाले टायर जो ऐसे बर्फ़ी वाले टाइप के होते हैं, जो ये जो इनको गुड्डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं। तो ये भाई MRF मैट्रिक्स मोनोग्रिप इसका नाम है। और इसका साइज़ मैं बताऊं आपको तो 110/90/19 का भाई इसका टायर साइज़ है। सेम का सेम टायर हमने भाई पीछे भी यही वाला लगवाया, पीछे भी देख सकते हो आकर। एक बार पीछे से दिखाओ भाई, ये देखो पीछे से ही भाई यही वाला टायर लगवाया है मैंने सेम। और आप लोगों का भाई डाउट ये रहता है कि इस टायर की भाई थोड़ी सी ना गोलाई में है ये टायर। जो आप C8 वगैरह का देखते होंगे वो थोड़ा सा भाई ऐसे फ्लैट होता है, ये गोलाई है। तो एक चांस, एक रिस्क ये होता है कि भाई हो सकता है ये वाला टायर आपके मडगार्ड में टच करे। तो उसका ही मैं तुम्हें वो बता देता हूँ आंसर। जैसे अब मैं इसमें भाई प्रेशर डाल रहा हूँ ना तो ये भाई टायर हमारा मडगार्ड से टच नहीं हो रहा है। और रही बात अभी जैसे भाई ये नया टायर है, अगर किसी की बाइक में भाई ये मडगार्ड वगैरह थोड़ा बहुत डैमेज हो रखा हो या भाई फिर झुका हुआ हो तो उसके में हो सकता है भाई 5-10% लगे भी ये शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे पुराना होएगा ये घिसता चलेगा उसके बाद ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। तो कोई भाई यूँ कहते हैं कि भाई यहाँ पे गुटके लगाने पड़ेंगे या फिर भाई आपको जो है मडगार्ड अंदर से कटवाना पड़ेगा जिस साइड से आपका टायर लग रहा है। तो वो सब मूर्खता भाई मत करना, वैसे ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। उसके बाद भाई हमने इसमें बैरिंग वगैरह डलवाए थे नए, क्योंकि हमने जो पुराने वाले एलॉय व्हील्स थे उनके साथ भाई वो सेल कर दिए थे। तो नए बैरिंग का खर्चा भाई 550-600 रुपये के रॉयल इनफील्ड के ओरिजिनल बैरिंग और वो जो स्पेसर वगैरह आता है वो हमने डलवाए थे। अब भाई आगे की बात करूँ तो आगे आप देख ही सकते हो उसका लुक। अब इसका भाई हमें मडगार्ड लगवाना पेंडिंग है, मडगार्ड लेने भी जाएंगे। मडगार्ड की कॉस्टिंग भी पहले बता देता हूँ मैं तुम्हें। वो पड़ेगा भाई तुमको 1,000 रुपये का। 200 रुपये की उसकी पत्ती आती है, प्लस में लेबर चार्जेस एक्स्ट्रा होंगी। उसको भाई फिर छोटे वाला मडगार्ड होता है वो शॉर्ट वाला जो कि इन चौड़े टायरों में लगता है, उसकी भाई फिर फिटिंग यहाँ से लेकर पीछे तक आ जाएगी, वो मैकेनिक फिट कर देगा उसको, ठीक है। दूसरा भाई मैं हैंडल की बात करूँ, हमारा जो हैंडल बार है उसकी भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई ये बताओ आपने हैंडल कौन सा लगा रखा है एक बार अपनी बुलेट में। तो भाई एक बार ऑडियंस को हैंडल दिखाओ। अगर ये हैंडल भाई मैं तुम्हें बताऊं इसके बारे में तो ये भाई Yamaha 350 का हैंडल है, जो हमारी ओल्ड Yamaha RD 350 आती थी उसका ये हैंडल बार है। और इसमें मैंने भाई ये जो शॉर्ट हैंडल ग्रिप्स है ये रॉयल इनफील्ड की ओरिजिनल है, ओल्ड मॉडल वाली। ये हैंडल थोड़ा सा लंबा आता है, इसमें बार एंड वेट्स भी लगते हैं भाई। लेकिन मैंने ये कटवा के भाई फिर ये छोटी वाली ग्रिप्स इंस्टॉल करवा रखी है जो कि भाई काफ़ी बढ़िया लग रही है और ये काफ़ी कंफर्टेबल हैंडल है। तो ये वाले अगर ग्रिप्स आपको अपने वहाँ नहीं मिलती हो तो आप मुझसे ही मंगवा सकते हो। ये हैंडल भी भाई मैं अवेलेबल करवा दूंगा तुम्हें। कुछ भी चीज़ हो अगर आपके वहाँ नहीं मिल रही हो, आप अदर स्टेट की हो, दिल्ली वालों को तो भाई मिल ही जाती है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो इंस्टाग्राम पे _B4Bullet_ हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है। अब बात ये भाई अगली बात, अब इसमें भाई मैं और क्या मॉडिफिकेशन करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में स्प्लेंडर का हैंडल लगवाने वाले हैं और उसको भाई फिर हम पीछे से जो ऐसे बैंड करवाते हैं थोड़ा सा अपने सुविधा के अनुसार, उस तरीके से इसको बैंड करवा के हम इसमें इंस्टॉल करवाएंगे। आज सोमवार था इस वजह से भाई मैं लगवा नहीं पाया क्योंकि दुकानें भाई बंद थी, ठीक है। अब आती है भाई नेक्स्ट चीज़ हॉर्न्स की।
हॉर्न्स भाई रूट्स के ओरिजिनल मेगासोनिक हॉर्न्स है इसके अंदर। अगर आपको अपनी बुलेट के अंदर लगवाने हो 1800-1900 रुपये के हॉर्न्स आते हैं। सीट वो रीले की बात करूं, रीले भाई ओरिजिनल मिंडा या रूट्स की लगवाना 80-100 रुपये की रीले आती है। अब मैं आपको एक बार बजा के दिखाता हूँ इसका साउंड कैसा है भाई। साउंड देख सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा हैवी साउंड है, प्रेशर वाले हॉर्न है। और एक बात और बता दूं, ये सारी के सारी भाई अपनी बुलेट के अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो सारी भाई इलीगल है। तो अगर आप भाई रिस्क ले सकते हो, पुलिस वुलिस वालों को खतरा ना हो, आप लोकल एरिया में हटाते हो अपनी बाइक, तो ही ये चीज़ करवाना भाई। उसके अलावा मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम इतना मोटा खर्चा इसको ऐसे ही बनाने में करो। लेकिन फिर भी भाई शौक की कोई कीमत नहीं होती है। जो भाई करवाना चाहता है वो तो भाई करवाएगा, जैसे हमने करवा रखी है। दूसरा मैं एक बात बताऊँ इसके बैंड पाइप और एग्जॉस्ट के बारे में, तो ये भाई सिलमैन कंपनी का फ्री फ्लो बैंड पाइप है। और किसी HK का मत लगवाना, वो भाई सस्ते भी आते हैं और सस्ते के हिसाब से भाई उनकी क्वालिटी भी फिर बेकार होती है। तो ये सिलमैन कंपनी का बैंड पाइप है। तुम लोग कहते हो कि भाई सिलमैन का बेकार है, इसमें जो है पीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। 3-4 वैरायटी तुमने बना रखी है इसकी। तो उसका यूँ बता दूँ तुम्हें भाई, पटाखे फोड़ोगे तो भाई वो हो गई, ठीक है। अगर तुम लॉन्ग रूट पर जा रहे हो जब भी ये हो सकता है भाई पीला। अदरवाइज़ अगर तुम लोकल में हटाओगे इसको तो भाई 2 साल मेरे वाले को हो चुके हैं, अभी तक इसमें देख लो थोड़ा बहुत ही ये मतलब समझ लो 10% ही पीला हुआ है। अदरवाइज़ ये ठीक है, वो भी बफिंग वगैरह करने से ये भाई सोल्व हो जाती है इशूज़ का, ये वापस से क्रोम हो जाता है। एक चीज़ और बताता हूँ, अब भाई हमने अपने जो शॉकर्स के साइड में ये रेडियम वाली टेपिंग करा रखी है। रात को जब इसमें रोशनी पड़ती है तो भाई ये ग्लो होती है और एक नंबर की लुक आती है इसमें से, ठीक है। बाकी दोस्तों हमने अपनी बुलेट का लेग गार्ड हटवा रखा है। इसमें पहले सिंगल डंडे वाला लेग गार्ड था, उससे ही भाई इसकी मॉन्स्टर वाली लुक जो है वो बन के आ रही है। और दूसरी बात बताऊं, मैंने चारों इंडिकेटर हटवा दिए हैं और भाई इसकी नंबर प्लेट भी आगे से हटवा रखी है। तो इसलिए भाई ये पूरी की पूरी चालान काटने वाली मशीन बन चुकी है। अब जहाँ ये पकड़ी गई वहाँ इसका 50,000 का चालान कटेगा, इतना तय है। अब भाई एक बात पीछे आओ, एक बात तुमको और बताता हूँ। अब भाई नेक्स्ट मॉडिफिकेशंस क्या होनी है इसके अंदर, अब हम इसी करवाने वाले हैं भाई टेल लाइट चेंज। और इसके अंदर भाई मैं तुमको दिखाता हूँ, मैंने फ्लैशर भी लगा रखा है भाई, ब्लिंकर। ये भाई देखो रात में ना ब्लिंक होती है ऐसे लाइट इसकी। और तुम लोग कहोगे भाई एक डाउट और है तुम्हारा, तुम कहोगे कि भाई ये तो बिना ब्रेक मारे भी जल रही है बार बार। तो उसका इशू भाई ये है कि ये मॉडल है हमारा BS4। अगर तुम्हारी BS3 होगी ना तो जब ब्रेक मारोगे जब ये जलेगा। अगर तुम्हारी BS4 है तो इसकी भाई वायरिंग का फ़र्क होता है थोड़ा बहुत, तो फिर ये ऑटोमेटिकली भाई ब्लिंक करता रहेगा हमेशा, ठीक है। अब मैं एक बात और बताता हूँ आपको, इधर आओ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ सावन के मौसम में बारिश से बचने का इलाज। ये देखो भाई, ये है पेट्रोल टैंक की कैप। ये भाई वाटरप्रूफ होती है और ये ऐसा ही पूरा बंद है, यहाँ से भाई ये खुलता नहीं है। तो इसको तुम ऐसे करके लगा दो तो तुम्हारी बुलेट की टंकी के अंदर पानी जाने की जो इशू था वो भी भाई सोल्व हो जाएगा। इसके अंदर से भाई पानी जाने का खतरा नहीं रहेगा फिर, वरना पानी जाता है तो तुम्हें पता है कि भाई फिर रस्ट भी लग जाता है अंदर और फिर भाई मिसिंग भी करती है तुम्हारी बाइक, पानी चला जाता है। तो क्योंकि बारिश का मौसम वैसे ही है। और एक भाई मैंने यहाँ पर इधर भी लगवा रखा है, ये हनी कंपनी का आता है भाई, हनी लिखा हुआ है इस पर भी उस पर भी। तो ये भाई पेट्रोल इसका अपना स्पीडोमीटर का वो है सेफ्टी कवर, इसको भी आप ऐसे करके लगा सकते हो। कुछ ऊपर से भाई पानी वानी या फिर पत्थर वत्थर एकदम गिरे तो ये सेफ्टी कर लेता है। अब भाई आगे आओ, थोड़ा सा घूम के और चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें मॉडिफिकेशन की बढ़िया वाली। ये देखो भाई, इसमें हमने लगा रखी है फुल LED पार्किंग लाइट, जिसमें भाई छोटे छोटे बहुत सारे बल्ब है। और ये भाई सिंगल बल्ब नहीं है और इसकी लाइफ भी भाई बहुत बढ़िया रहती है। 1-1.5 साल तक भाई ये चलती है मस्त तरीके से, उसके बाद भी ये ख़राब होती नहीं है। उससे पहले मैं बदलवा देता हूँ, उसको चेंज कर देता हूँ तुम्हारी डिमांड पे। अब भाई सामने की बात करें फ्रंट की, तो इसमें भाई हमने फ्लैट मिरर हेडलाइट लगा रखी है, जिसकी रोशनी भाई बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप रात को चलोगे तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। और ये सिर्फ शो के लिए है। बाहर की अगर मैं रोशनी बताऊं कि भाई कितने % इसकी विजिबिलिटी होती है रात को रोशनी की, तो भाई सिर्फ 30% होती है 100% के अंदर से। तो ये भाई आप मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, लेकिन ये भाई वर्थ इट नहीं है करवाना, क्योंकि इसके अंदर भाई फिर रोशनी नहीं दिखती आपको। फिर बार बार आपको ओरिजिनल हेडलाइट लगवानी पड़ेगी कहीं रात को अगर आपको ट्रैवल करना है तो। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, छोटी सी है लेकिन भाई बढ़िया लगती है, जो कि भाई यहाँ से मेरी टूट भी गई है ये कल परसों। ये देखो, ये जो आप फुटरेस्ट देख रहे हो ना दोस्तों, ये ओल्ड मॉडल बुलेट के फुटरेस्ट लगवा रखे हैं मैंने दोनों साइड, लेफ्ट और राइट में। और ये वाले हमारे जो है ये तो आते ही हमारे ओरिजिनल गोल ही है।
तो आपने स्टैंडर्ड में अगर नोटिस किया होगा तो इसके जो लेग गार्ड है भाई वो चौरस टाइप के आते हैं, थोड़े स्क्वायर शेप के, तो वो मैंने हटवा के भाई ये गोल वाले लगवा रखे हैं। तो ये चीज़ आप लगवा सकते हो कि मॉडिफिकेशन की अच्छी लगती है, थोड़ा सा रेयर लुक प्रोवाइड करती है बाइक को। और दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको सीट मॉडिफिकेशन के बारे में। सीट अगर आप देख रहे होगे हमारी, तो ये भाई ओरिजिनल स्टॉक सीट है। इसके अंदर भाई मैंने ये जो कवर है सीट का ये मैंने चेंज करवा रखा है। इसके पीछे आपको बुलेट लिखा हुआ मिलेगा। ये भाई पहले ओल्ड ज़माने में भाई बहुत ट्रेंडिंग रहता था ये सीट कवर, इसमें बुलेट लिखा रहता था, क्योंकि भाई हमारी बुलेट बाइक है तो ये भाई बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है चलते हुए और ये एक नंबर का लगता है। इसकी मैं कॉस्टिंग बताऊँ तुम्हें तो ये भाई तुम्हें 250 रुपये का पड़ जाएगा। और ये मैंने भाई मंगोलपुरी वाई ब्लॉक दिल्ली की मार्केट से लगवाया था। अब भाई बात करता हूँ, मैं रेट बताना भूल गया तुम्हें कुछ चीज़ों के, तो रेट बता देता हूँ। ये जो मैंने पेट्रोल टैंक का कैप बताया इसकी कॉस्टिंग है भाई 70 रुपये। और ये जो मीटर का कवर है ये भाई 30 रुपये का पड़ा था मुझे। और ये टायर की बात करूँ, टायर भाई मुझे पड़े थे 4800 रुपये के, दोनों आगे पीछे के। फुट रेस्ट की बात करूँ भाई 120 रुपये के दोनों पड़े थे मेरे को, लेफ्ट और राइट के। साइलेंसर की बात करूँ भाई 1300 रुपये का सिलमन कंपनी का मिनी पंजाब शॉर्ट बॉटल साइलेंसर मिला था मुझको। और बैंड पाइप की बात करूँ तो भाई 1200 रुपये का बैंड पाइप पड़ा था। अब मैं सुना देता हूँ तुम्हें साउंड इसकी कि भाई हमारी बुलेट साउंड कैसा कर रही है। उसके बाद भाई चला के भी दिखाऊंगा तुम्हें बुलेट कि भाई चलते हुए ये जो एस वाले एलॉय वाले भाई कैसे लगते हैं। ये देख लो भाई पटाखा भी फोड़ती है अपनी बाइक। तो साउंड ही भाई मैंने सुना दिया तुम्हें साइलेंसर का। टेल लाइट की बात बताऊं मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, जो टेल लाइट मॉडिफाई होगी भाई वो 250 रुपये की कॉस्टिंग पड़ेगी उसकी। और ये जो हमारा हैंडल बार है ये भाई 600-700 रुपये का तुम्हें पड़ जाएगा। फ्लैट वाली हेडलाइट की बात करूँ ये भाई 600-700 रुपये की पड़ जाएगी तुम्हें। बाकी मेन जो मॉडिफिकेशन थी वो मैंने बता दी। अब एक इधर आओ, अब और बढ़िया मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ तुम्हें। फुल्ली लोडेड बाइक है भाई हमारी, इधर दिखाओ भाई। ये देखो दोस्तों, इसमें मैंने लगा रखा है सिंगल गियर शिफ्टर अपनी बुलेट के लिए, जो कि इसको भाई स्पोर्टी लुक देता है और भाई ये बढ़िया भी लगता है। इसकी कॉस्टिंग 190 रुपये है। ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड का है ये, 5 स्पीड वाली बाइक में आता था ओल्ड मॉडल में। और भाई इधर आप नोटिस करोगे तो इधर भाई हमने ये 150 रुपये का आया था। इधर एक हमने पेट्रोल फिल्टर भी लगाया हुआ है, जो कि भाई इसके अंदर एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, टंकी के अंदर से जो पानी आता है उसको भाई ये फिल्टर कर देता है। और यहाँ से भाई मुझे नज़र भी आता रहता है कि टंकी के अंदर पेट्रोल ख़त्म तो नहीं हो गया। तो ये भाई काफ़ी हाईलाइट होता है, इसका लुक बढ़िया लगता है। ठीक है, तो अब भाई वीडियो करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कुछ में से भाई मिस हो गया उसके अंदर पार्ट तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारा कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा कि भाई कौन सा पार्ट मुझे कितने का पड़ा है। बाकी इस वीडियो को एंड करता हूँ मैं। वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो। बी फॉर बुलेट भाई हमारे चैनल का नाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, बाय।